जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी। आज की जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है जो उनके लिए कष्टदायक होता है, माता पिता के लिए भी कष्ट होता है, कई बार जो मामा पक्ष है उसके लिए भी कष्टदायक होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। गंडमूल नक्षत्र क्या होता है, इस नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं, उनके जीवन में क्या क्या कष्ट आते हैं, गंडमूल नक्षत्र की शांति के लिए या उसका जो खराब फल ना मिले उसके लिए क्या करना चाहिए, माता पिता को किस तरह से अपने बच्चे के लिए क्या पूजा करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं, सारी जानकारी आज के एपिसोड में आपको मिलने वाली है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी, क्योंकि जब बात होती है बच्चों की लाइफ, बच्चों के भविष्य के लिए, तब माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। और हमारे पास पिछले काफी दिनों से बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, अगर बच्चों का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो उनको क्या क्या फल होते हैं या उनसे बचने के लिए क्या कार्य हम कर सकते हैं। तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एपिसोड आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। एपिसोड को हम शुरू करें उससे पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता रानी को नमस्कार करेंगे। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चों की जिनका जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि गंडमूल के जो नक्षत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल। जी हाँ, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल, ये 6 नक्षत्र जो कहे गए हैं ये गंडमूल नक्षत्र कहे गए हैं। अगर इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में भी बालक का जन्म हुआ है तो ऐसे बालक को अपने जीवन में बहुत से कष्ट भोगने पड़ते हैं। बच्चे का कई बार जीवन भी बहुत दुखदायी रहता है और उसकी पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और उसके शरीर पर भी कष्ट रहता है। और कई बार तो इन गंडमूल नक्षत्रों के कारण जो बच्चे के माता पिता हैं इनके शरीर पर भी काफी कष्ट होता है। माता के शरीर पर इन गंडमूल नक्षत्रों का ज्यादा असर होता है और अक्सर देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो गंडमूल में पैदा हुए हैं इनकी माताओं का स्वास्थ्य लगभग खराब रहता है, किसी ना किसी रोग से पीड़ित उनको रहना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने पर बच्चे को ऐसा कष्ट क्यों मिलता है, इसके लिए आप क्या करवा सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो बच्चे गंडमूल में पैदा होते हैं उनको इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ता है। साथियों, गंडमूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं इनका जो कारण है, अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो पूर्व जन्म के कई बार कोई ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो हमारे रह जाते हैं और जिनका हमने प्रायश्चित नहीं किया होता है, उनके कारण इस जन्म में बच्चे को गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेना पड़ता है। उन्हीं गंडमूल नक्षत्रों में जन्म होने के कारण बच्चे को अपने जीवन में बहुत सी परेशानियां देखनी पड़ती है और कई बार तो बहुत तरह तरह के कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो वहां पर ऐसा बताया गया है कि जिस बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है उसके पिता को जब तक गंडमूल नक्षत्रों की शांति ना करवाई जाए तब तक अपने बेटे का मुख नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जितनी बार पिता
अपने बेटे का मुख देखेगा उतना ही वह दोष बढ़ जाता है। और 27 दिन के जो भीतर का टाइम होता है इसमें गंडमूल जो नक्षत्र है उनकी पूजा जरूर करवा लेनी चाहिए। इसमें अलग अलग तरह की काफी लंबी सामग्रियां पूजा की बन जाती हैं। कई सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि शास्त्री जी क्या आप भी गंडमूल नक्षत्र शांति की पूजा करवा देते हैं? तो अगर आप हमारे द्वारा गंडमूल नक्षत्र की पूजा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है यहाँ पर आप हमारी जो टीम है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस पूजा को संपन्न करवा सकते हैं। अब बात आती है कि इस जो गंडमूल की जो पूजा होती है वह क्या है, किस प्रकार से होती है। तो प्यारे साथियों, गंडमूल नक्षत्रों की जो पूजा होती है वह 5 दिन की पूजा होती है। 5 दिन का यह एक अनुष्ठान होता है जिसको गंडमूल शांति अनुष्ठान बोलते हैं। इसमें अलग अलग स्थानों की मिट्टी, अलग अलग जगहों का पानी, अलग अलग जगह के कंकड़, अलग अलग वृक्षों के पत्ते, इस तरह से बहुत सारी सामग्रियां होती है। बच्चे का स्नान करवाया जाता है, उसके बाद मंत्रों का जाप होता है, अंतिम दिन जो हवन किया जाता है। इस पूरे गंडमूल शांति प्रयोग की यह एक ब्रीफ प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। साथियों, गंडमूल शांति ना होने पर बच्चा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पिछड़ जाता है और जितनी वो मेहनत करता है उतना रिजल्ट उसको नहीं मिलता। गंडमूल नक्षत्रों की शांति आप जितना जल्दी अपने बच्चे के लिए करवा देते हैं उतना ही उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके कैरियर के लिए अच्छा होता है। साथियों, गंडमूल शांति की पूजा बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि कहां पर करवानी चाहिए। साथियों, गंडमूल शांति की प्रक्रिया जो हमेशा घर पर ही करवानी चाहिए। घर पर ही बच्चे का स्नान होता है और पुराने वस्त्र जो बच्चे ने धारण किए होते हैं उन्हीं में स्नान किया जाता है और उनके बाद उन वस्त्रों का त्याग कर दिया जाता है। और अगर आप विधिवत रूप से अच्छे तरीके से जो हमारा वैदिक विधि विधान है उससे गंडमूल शांति की पूजा करवाते हैं तो बहुत ही जल्द बच्चे को उसका फल प्रदान होता है और बच्चे के जीवन में आ रही तमाम परेशानियां, कठिनाइयां दूर होती हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आया है। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जय माता की।